यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस जरूरी है। आज मैं अपने एक फेवरेट टॉपिक के साथ आया हूँ, पावर ऑफ एलआईसी एजेंसी। एलआईसी एजेंसी में का पावर क्या है, इसके स्ट्रेंथ क्या है, इसमें आप अपने करियर को कैसे इसमें आप बिल्ड कर सकते हैं, क्यों 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट एलआईसी के साथ एसोसिएटेड हैं और ओवरऑल इंडिया में 25 से 30 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं जो वर्क कर रहे हैं। मैं अपनी कंपनी की बात करूंगा कि एलआईसी में 14 लाख इंश्योरेंस आज के डेट में इनफोर्स एजेंट जो हैं वो लगभग 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट एलआईसी के लिए काम करते हैं और आज से नहीं काम कर रहे हैं, पिछले लगभग 70 सालों से इंश्योरेंस एजेंट एलआईसी के लिए काम करते हैं और काम ही नहीं करते हैं, अपना यहाँ पे करियर भी बिल्ड करते हैं। तो एलआईसी एजेंसी में ऐसा क्या बात है, कुछ तो खास बात होगा। कभी किसी भी कंपनी में आप जाकर पता कर लीजिए, किसी भी कंपनी में 14 लाख एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, लेकिन एलआईसी में 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट सक्सेसफुली यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हर एक इंसान के ज़िंदगी में 3 चीज़ें होती है जो वो चाहता है कि वो उसके लाइफ में हो। पहला चीज़ ये होता है कि टाइम जो हो वो डिसाइड कर सके कि मुझे कितना देर काम करना है। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, टाइम आपके कंट्रोल में नहीं होता है, आपके बॉस के कंट्रोल में होता है कि आप कितना देर काम करेंगे। लेकिन एलआईसी एजेंसी में टाइम आपके कंट्रोल में होता है और आज के डेट में टाइम इज मनी, हम तो सुनते आ रहे हैं, टाइम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, समय से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और अगर समय आपके कंट्रोल में है तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अनलाइक 9 बजे निकले और रात के 7 बजे 8 बजे आप लौटते हैं, किसी के लिए आप काम करते हैं और आप अपने ज़िंदगी का डेली 12 घंटा आप अपना समय दे देते हैं और उसके बाद ऐसा कोई फ्रूटफुल काम करने के लिए हमारे पास ना टाइम बचता है ना हमारे पास एनर्जी बचता है। एक फिक्स अमाउंट के लिए हम अपना 12 घंटा बेच कर आते हैं, जिसको जॉब कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना टाइम, आपको कोई डिसाइड करके नहीं देता है कि आपको इतना देर काम करना ही पड़ेगा, आपका इमीडिएट बॉस यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। अनलाइक जॉब, यहाँ पे ये एक बिजनेस है जहाँ पे आप जब मन करता है तब आप काम कर सकते हैं, जब आपका मन नहीं करता है आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनकम। इनकम ही अभी सबसे बड़ा फोकस है हर किसी का, उसी पे डिसाइड होता है कि इंसान सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है। पैरामीटर बदल चुका है, पहले कुछ और पैरामीटर हुआ करता था कि आप इंसान कैसे हैं, बट आज के डेट में वो मैटर नहीं करता है। आज के डेट में ये मैटर करता है कि अच्छे इंसान तो आप हैं ही, लेकिन आज के डेट में आपकी इनकम कितनी है। तो इनकम बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज के डेट में। तो इनकम यहाँ पे आपके कंट्रोल में होता है। फिर से मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि एलआईसी एजेंसी मुझे अगर कंपेयर करनी है तो मैं उसके जो अलग अलग रेवेन्यूज हैं मार्केट में अवेलेबल, उससे ही मैं कंपेयर करके आपको बता सकता हूँ कि लाइफ एलआईसी एजेंसी का पावर क्या है। जॉब में आपका इनकम लिमिटेड होता है, सभी को पता है कि हमारे यहाँ 25,000 मंथली से जॉब स्टार्ट होती है और करियर एंड हो जाती है 5 लाख रुपए पर मंथ पे। इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ है नहीं। आप कंपनी का चेयरमैन क्यों ना बन जाओ, आपकी सैलरी फिर भी लिमिटेड ही होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। और यहाँ आपका इनकम आप खुद डिसाइड करते हो, पहले दिन से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है महीने का, या महीने का मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है। क्योंकि महीने का 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया कमाने वाले भी एलआईसी एजेंट हमारे इसी देश में हैं जो कमाते हैं। और बहुतों का तो रिन्यूअल जो आता है, 3rd ईयर 4th ईयर से जो रिन्यूअल आता है वो 3-3, 4-4 लाख रुपया होता है, जो नॉर्मली प्राइवेट जॉब में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नॉर्मली आप देखेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, रिटायरमेंट आ जाता है, लेकिन वो लोग कभी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए पर मंथ तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। उनके साथ अपनी मजबूरी है क्योंकि वो जॉब करते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है, एलआईसी एजेंट के साथ ऐसा कोई मजबूरी नहीं होता है कि वो उसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पे कहीं रिटायर हो जाना है। फॉर्चुनेटली एलआईसी एजेंट रिटायर भी नहीं होता है अपनी जिंदगी में कभी भी। तो इनकम आपके कंट्रोल में होता है, टाइम आपके कंट्रोल में होता है। और तीसरी चीज क्लाइंट, किन लोगों से आपको मिलना है, किन लोगों से आपको नहीं मिलना है, ये भी आप डिसाइड करते हैं। आपको अगर किसी से नहीं मिलने का मन है तो आप उनसे नहीं मिलते हैं, अगर आपको किसी से मिलने का मन है तो आप उनसे मिलते हैं। तो ये 3 चीज है, क्लाइंट भी हम डिसाइड करते हैं कि किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। तो एक इंसान की जिंदगी में टाइम, इनकम और क्लाइंट, लोग, ये 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। और ये तीनों चीज़ एलआईसी एजेंसी में आपको
ये फ्रीडम मिला हुआ है कि ये तीनों चीज का आपके ऊपर कंट्रोल है। वैसे जॉब में कहीं भी अगर हम जॉब करते हैं, प्राइवेट करते हैं या जॉब सरकारी करते हैं, हम चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, हमारा कोई ना कोई इमीडिएट बॉस होता ही है। वो जो कहता है हमें उसे करना ही पड़ता है। हम उसमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं आज नहीं आऊँगा ऑफिस, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, कुछ भी हो, आपको ऑफिस डेली जाना ही है, आपको डेली ऑफिस रिपोर्टिंग करनी ही है। और नहीं आप ये कह सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं XYZ पोस्ट को होल्ड करता हूँ किसी भी कंपनी में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो मुझे 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपया कर दो, किसी जन्म में नहीं होगा। और LIC एजेंसी में 2 से 2.5 लाख रुपया आप चाहें तो आप पहले महीने और अगले इस महीने अगर आप 2 लाख रुपया कमाते हैं तो अगले महीने आप 20 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। और लोग कमाते हैं, और 1-2 लोग नहीं कमाते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे कमाते हैं। और क्लाइंट भी वहाँ पे आपका मजबूरी है कि आपको इससे बात करनी है, इनसे डील करनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मजबूरी आपके साथ नहीं होता है। तो ये वो बिजनेस है जिसमें कि हम टाइम, इनकम और क्लाइंट तीनों हमारे कंट्रोल में होता है। इस बिजनेस में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो आप डिसाइड करते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उसका क्या रीजन है? हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है, माइंडसेट अलग अलग होता है। कुछ लोग इसको पार्ट टाइम जॉब की तरह देखते हैं, कुछ लोग इसे फुल टाइम करियर की तरह देखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल जॉब करने वाला जितना 30 साल में पैसा कमाता है, LIC एजेंट उतना 2 साल में पैसा कमा लेता है। वो 28 साल उससे ज़िंदगी में आगे चल रहा होता है हमेशा। लेकिन कुछ लोग जो जॉब मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो इसे पार्ट टाइम लेकर चलते हैं कि जॉब से जो सैलरी आ रही है, महीने के 30 तारीख को जो सैलरी आ जाती है, उससे जो चल रहा है तो चल ही रहा है, घर चल ही रहा है, कुछ एडिशनल इनकम मुझे LIC से भी हो जाए। 2 अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं। अब पार्ट टाइम काम करना है, फुल टाइम काम करना है, ये आपका डिसीजन है। लेकिन जिस प्रोफेशन में अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है इंडिया का जहां से लोगों ने अपने प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, और किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब हो या किसी भी तरह का प्राइवेट जॉब हो या किसी भी रैंक पे आप हो, अपने जॉब प्रोफाइल में, मैं जॉब वालों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने अपने जॉब को छोड़कर LIC एजेंसी को कंटिन्यू किया है। LIC एजेंसी का इतना ज़्यादा पावर है और इतना ज़्यादा स्कोप है, उनको समझ में आ गई कि 30 साल में जितना कमाऊंगा उतना मैं यहाँ 3 साल में कमा लूँगा। और बात आती है रेस्पेक्ट की, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये रेस्पेक्टेबल जॉब नहीं है। तो मैं एजेंट से पहले पूछता हूँ कि मुझे आप बता दीजिए कि आपके नज़र में रेस्पेक्टेबल जॉब क्या है और कौन करता है रेस्पेक्टेबल जॉब। जो रेस्पेक्टेबल जॉब करते हैं आप जाके उनसे पूछ लीजिए कि रेस्पेक्टेबल जॉब कर तो रहे हैं और घर में 5 लाख 6 लाख 7 लाख की गाड़ी से ज़्यादा वो कभी ज़िंदगी में खरीद कुछ नहीं सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बड़े बड़े इंश्योरेंस एजेंट हैं LIC में, टॉप 1000 एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनके पास इतना समय भी नहीं है कि किसी भी पोस्ट वाले का ओपिनियन तक का समय उनके पास हो, सुनने का भी उनके पास फुर्सत नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भरत पारेख है, वेंकटेश्वर राव है, बहुत बड़े, ये सब जो बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर है, वो उनके पास इतना टाइम तक नहीं है कि वो लोगों का ओपिनियन सुने कि ये रिस्पेक्टेबल है या रिस्पेक्टेबल नहीं है, क्योंकि उनकी डीलिंग बहुत हाई लेवल के लोगों के साथ होती है। वो सेलिब्रिटीज़ के बीच में उठना बैठना करते हैं, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि एक जॉब वाला इस प्रोफेशन के बारे में क्या कह रहा है। आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आप अपने लेवल या अपने लेवल से नीचे वाले लोगों के साथ आप ओपिनियन लेने के लिए बैठ जाते हो। आप इस एजेंसी के जो सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए, तो फिर आपको समझ में आएगा कि 6 महीना तो वो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं और बाहर के लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग वो कर रहे होते हैं। उनको टाइम ही नहीं रहता कि आम आदमी नौकरी करने वाला, प्राइवेट जॉब हो या सरकारी नौकरी करने वाला हो, किसी भी पोस्ट पे हो, क्योंकि वो आम आदमी ही होता है उनके सामने। क्योंकि कहाँ भरत पारेख, कहाँ वेंकटेश्वर राव और कहाँ एक साधारण इंसान।
ओपिनियन उनका मैटर उनके लिए नहीं करता है। तो आपको अगर इस जॉब में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन से काम प्यार करना पड़ेगा और अपने कंपनी से प्यार करना पड़ेगा। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में कोई भी LIC से बड़ा फाइनेंशियल कंपनी है नहीं, किसी भी सेक्टर में LIC से बड़ा कोई भी नहीं है। आपको एसेट बेस और लाइफ फंड आप दोनों जानते ही होंगे LIC के बारे में। तो आप जब वर्ल्ड के बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कभी भी सोचना नहीं चाहिए। एक आदमी अपना बैकग्राउंड भी देखता है कि मैं काम कहाँ करता हूँ, ये भी देखना है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि आप काम कहाँ करते हैं, किस कंपनी में करते हैं। और इसमें आपको करियर आपको बनाना है अगर, तो सबसे पहले आपको प्राइड महसूस होना चाहिए अपने काम को लेकर, ठीक है। जहां पे डेली का इनकम 3 लाख 4 लाख रुपया हो इंश्योरेंस एजेंट का, डेली का इनकम मैं बात कर रहा हूँ, पर मंथ की इनकम पे बात नहीं कर रहा हूँ। जहां पे कोई भी किसी भी पोस्ट पे, और रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि कोई भी हो, किसी भी प्रोफाइल में हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी भी पोस्ट पे हो, जहां पे लोग रिटायर कर जाते हैं मंथली इनकम लेकर, वहां पे उसका इनकम जो है डेली का इनकम 3 से 4 लाख रुपए है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इंश्योरेंस एजेंसी एक बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है। और लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी में और जॉब में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी जिंदगी जरूरत के हिसाब से जीनी है या चाहत के हिसाब से जीनी है। अगर आपको अपनी जिंदगी जरूरत के हिसाब से जीनी है तो आप नौकरी करिए, कहीं भी नौकरी कर लीजिए, प्राइवेट नौकरी कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, कोई भी हो, किसी भी पोस्ट पे हो, वो जरूरत के हिसाब से ही अपना जिंदगी काटते हैं वो। लेकिन LIC एजेंसी में आपकी चाहत पूरी होती है, आप जो चाहते हैं वो पूरा होता है। आपको पता है, अगर नहीं पता है तो LIC एजेंसी में जो क्लब मेंबरशिप बने हुए हैं वो इतने सारे आपको बेनिफिट्स देते हैं। आप चाहे जाकर आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी दूसरे सेक्टर वाले से आप पूछ सकते हैं, जो भी प्राइवेट जॉब कर रहा हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, उसे 60 लाख 70 लाख का लोन मिलता है, होगा क्या, हाउसिंग लोन। वो कभी सोच भी नहीं सकता है इतना। LIC का अगर आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाते हैं तो आपको 60 लाख का हाउसिंग लोन मिलता है। CM क्लब बनते हैं तो आपको 30 से 40 लाख रुपए का आपको हाउसिंग लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा आपको पता है कि कम से कम सैकड़ों तरह का बेनिफिट्स आपको LIC एजेंसी में यहाँ पे मिलता है। और मेन जो मुद्दा है इनकम, इनकम तो आपको पता ही है कि 10 गुना 20 गुना ज़्यादा आपका इनकम होता है, किसी भी एक जॉब वाले से ज़्यादा आपका इनकम होता है। तो मेंटल कंडीशनिंग आपको सही करनी होगी। मेंटल कंडीशनिंग अगर आपका पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। मार्केट में प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बड़े इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो, उनका जो मेंटल कंडीशनिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। एक चीज़ होती है सेल्फ इम्पोज्ड लिमिट्स, वो एक नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर जो होता है वो अपने ऊपर डाल रखा होता है कि मेरा एरिया छोटा है, मेरे एरिया में ज़्यादा लोग नहीं हैं, मेरे एरिया में इंश्योरेंस एजेंट बहुत ज़्यादा है, मुझसे कौन बीमा कराएगा, ये इतना बड़ा आदमी है, ये मुझसे बीमा क्यों कराएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सेल्फ इम्पोज लिमिट है जो आपने अपने ऊपर डाल रखा है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप मार्केट में जाइए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाइए। जो बड़े इंश्योरेंस एजेंट हैं, जो महीने का 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं मंथली, बहुत सारे हजारों एजेंट हैं, LIC एजेंट ऐसे हैं जो मंथली 50 लाख रुपया कमा रहे हैं, उनको कुछ भी निगेटिविटी मार्केट में नहीं दिखती है। उनको हर चीज़ पॉजिटिव दिखता है, उनको हर चीज़ ही पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ इम्पोज लिमिट अपने ऊपर नहीं डाल रखा है कि ये क्या सोचेगा क्लाइंट, क्या सोचेगा क्लाइंट, कुछ भी नहीं सोचेगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। सेल्फ इम्पोज लिमिट है कि मैं पैसा नहीं बना सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। और अगर आप इस फ्रेम ऑफ माइंड से अगर आप किसी कस्टमर के पास जाएंगे और कस्टमर अगर आपको ये कह देता है, जो कॉमन ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है इंश्योरेंस लेने के लिए, तो आप तुरंत एग्री कर जाते हैं उसके बात पे कि हाँ सर मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप ये सोच रहे हो कि कस्टमर के पास भी पैसा नहीं होगा। ये होता है निगेटिव माइंडसेट, ये सेल्फ इम्पोज लिमिट का ये नतीजा है। अगर पैसा सबके पास होता है, वो आपको नहीं देना चाह रहा है क्योंकि आप में वो बात नहीं उसे दिख रही है, वो दम नहीं दिख रहा कि वो आपको दे सके। तो आप इसलिए ही फेल होते हैं क्योंकि मार्केट में पैसा है, आपका मेंटल कंडीशनिंग जो है
वो आपका कहता है कि मार्केट में प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो आपके पास भी नहीं होगा, इसे कहते हैं सेल्फ इम्पोज लिमिट। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैं फीमेल हूँ, मैं नया एजेंट हूँ, मेरा एरिया छोटा है, मार्केट ठंडा है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मैनेजर ठीक नहीं है, डीओस ठीक नहीं है, ये सारे सेल्फ इम्पोज लिमिट है, इनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, आपका नजरिया आपको बदलना पड़ेगा इस प्रोफेशन के लिए। और 90% लोग स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं, सेल्फ इम्पोज लिमिट की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अपने इंडस्ट्री का सक्सेस स्टोरी पढ़िए। वो मुझे लगता है कि अगर आप अपने इंडस्ट्री के जो टॉप 1000 एडवाइजर, टॉप 10 का तो छोड़ दीजिए, अगर आप टॉप 1000 एडवाइजर का भी अगर आप इनकम उठा के देखना शुरू करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा। और फिर आपको समझ में आएगा कि इसे पार्ट टाइम करना चाहिए या इसे फुल टाइम करना चाहिए। और क्यों एक पुलिस का नौकरी छोड़ के LIC एजेंसी ले लेता है, कोई CA क्यों LIC एजेंसी ले लेता है, डॉक्टर क्यों LIC एजेंसी ले लेता है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के लोग LIC एजेंसी ले लेते हैं। इंडिया की टॉप की कोई भी कंपनी हो, सब LIC एजेंसी लिए रहती है। और आपके मोटिवेशन के लिए और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए कि अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन वो एक LIC एजेंट है, लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है वो भी LIC एजेंट है, राज कपूर की जो बेटी थी रितु नंदा वो भी LIC एजेंट है, सचिन तेंदुलकर की जो माँ है वो भी LIC एजेंट है। इससे बड़े तो आप हो नहीं। और LIC एजेंसी पे जो आपको ओपिनियन दे रहा है वो भी इन चारों से तो 5 से तो बड़ा होगा नहीं, वो तो एक नॉर्मल इंसान ही होगा, कोई भीड़ का हिस्सा होगा वो। तो उनका ओपिनियन कैसे मैटर कर गया? अगर वो इन 5 से ऊपर हो तब तो उनका ओपिनियन मैटर भी करता है। तो उन 5 के सामने ये क्या है? कुछ भी नहीं है। जो भी है कुछ भी नहीं है ये उन 5 के सामने। तो इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है LIC एजेंसी में कि इतने बड़े बड़े लोग LIC एजेंट बने हैं, तो उनको प्राइड फील हुआ है। और अभिषेक बच्चन या सचिन की माँ हो गई या राज कपूर की बेटी हो गई या लालू प्रसाद यादव की बेटी हो गई, ये कॉमन पब्लिक से, जॉब करने वाले पब्लिक से राय लेने के लिए नहीं गए थे कि मैं LIC एजेंसी लूं या नहीं लूं। किसी भी तरह के जॉब करने वाले से वो लोग कभी भी ओपिनियन लेने नहीं गया था। तो आपको किसी से ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये काफी बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जो आपको इसलिए मैंने आपको बताया कि आप सुने, गूगल करें, सर्च करें और सोचें कि इन लोगों ने एजेंसी आखिर क्यों ली होगी, क्या रीजन होगा, ऐसा क्या पावर होगा LIC एजेंसी में। बेसिक LIC एजेंसी का जो अर्निंग का जो क्राइटेरिया है, कैसे अर्निंग होती है फर्स्ट ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक, वो सारी जानकारी तो आपको होगी ही। हेरिडिटरी कमीशन यहाँ पे मिलता है। एक हस्बैंड अगर LIC एजेंसी लिए हुए है उसके बाद वो कमीशन, उसके बाद फिर उसकी वाइफ को चला जाता है, फिर उनके बच्चों को चला जाता है। तो हेरिडिटरी कमीशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए भी लोग LIC एजेंसी में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपकी 5 साल की एजेंसी चल गई है, उसके बाद अगर आप काम करना बंद भी कर देंगे तो हेरिडिटरी कमीशन आपको हमेशा आता रहता है, रिन्यूअल कमीशन आता ही रहता है आपको। तो LIC एजेंसी ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई 9 to 6 का जॉब नहीं है, ये मजबूरी का काम नहीं है, ये है बिजनेस। तो बिजनेस में आपको पहले भी जैसे मैंने बताया था, अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से जाना है तो ज़रूरत के हिसाब से अगर आप जीना चाहते हैं तो आप कहीं भी जाके नौकरी कर लीजिए, प्राइवेट हो या सरकारी हो, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी ज़िंदगी भर की। हाँ, वो अलग बात है कि रिटायरमेंट के समय वो पता चल जाता है ये बंदा जॉब करता था या ये बंदा बिजनेस करता था। वो बिजनेसमैन और जॉब करने वाले का डिफरेंस उसके घर को देख के, उसके लिविंग स्टाइल को देख के समझ में आ जाता है, उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको जीना है तो आप कोई भी जॉब कर लीजिए, लेकिन अगर आपको चाहत पूरी करनी है तो सिर्फ LIC एजेंसी ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपका चाहत पूरा कर सकता है। अब आप पूछेंगे ज़रूरत और चाहत क्या होता है? ज़रूरत होता है कि अगर आप 500 रुपये की कोई टाइमेक्स की घड़ी पहन लेते हैं, 500 रुपये की टाइमेक्स की घड़ी अगर आप पहनते हैं तो उससे घड़ी देखने का, समय देखने का ज़रूरत जो है वो पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप 1 लाख का राडो पहनते हैं तो वो भी समय दिखाता है, लेकिन 1 लाख का राडो पहनना ये चाहत है। 500 रुपये का अगर आप कोई शर्ट पहनते हैं तो वो आपकी ज़रूरत है, लेकिन 5000 रुपये का अगर आप कोई शर्ट पहनते हैं तो वो चाहत है। किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना ये ज़रूरत है, लेकिन अपने शहर के टॉप स्कूल में DPS में पढ़ाना या किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाना जिसका फीस 20,000 30,000 रुपया मंथली है, अपने बच्चों को अगर आप वैसे स्कूल में पढ़ाते हैं तो इसको कहते हैं चाहत। किसी नॉर्मल मकान में रहना ये ज़रूरत है, लेकिन 4 BHK के मकान में रहना विद स्विमिंग पूल, इसको चाहत कहते हैं। तो चाहत अगर आपको पूरी करनी है
तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्स का ही प्रोफेशन है जो आपकी चाहत पूरी करके देता है। नौकरी में तो सिर्फ ज़रूरत ही पूरी होती है, तो चाहे आप किसी भी नौकरी में हो और किसी भी पोस्ट पे हो, ज़रूरत ही पूरा होगा आपका वहाँ पे, चाहत कभी पूरा हो नहीं सकता है, आज तक किसी का हुआ नहीं। लेकिन सेल्स के प्रोफेशन में और LIC एजेंसी के प्रोफेशन में आपका चाहत पूरा होता है। तो चाहत के हिसाब से जीना है या ज़रूरत के हिसाब से जीना है, ये आपका चॉइस है। 3 बातें लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको मानना चाहें ना मानना चाहें। मैं अपने LIC प्राउड LIC एडवाइज़र से मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें आपको 3 चीज़ रखना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुल या पावर आप जानना चाहते हैं LIC एजेंसी का, तो आपको 3 चीज़ रखना पड़ेगा। पहला चीज़ ये है, क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड। 90% जो सेल्समैन होते हैं या 90% जो LIC एजेंट होते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनको सेल्स करना है। उनको बताने में भी शर्म आती है कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। आधे लोग को हम बताते ही नहीं हैं, और अब आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। मैंने 4-5 आपको बड़ा एग्जाम्पल दे दिया है, और कोई आपको शर्म अब दिला भी नहीं सकता है, क्योंकि मैंने कंपेयर कर दिया उनको बाकी सारे प्रोफाइल से कि उनका मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि शायद वो उस पोजीशन पे नहीं है कि वो कमेंट कर सके LIC एजेंसी पे, उस पोजीशन पे वो नहीं है। वो मैंने आपको एक कंपैरिजन में आपको मैंने बता दिया। तो आधे लोग जो हैं कि वो बताते ही नहीं है अपने प्रोफेशन के बारे में। सेल्स का जो बिजनेस होता है वो नमस्कार का बिजनेस होता है, जितना आप ज़्यादा नमस्कार करेंगे उतना ज़्यादा आपका चमत्कार होता है। तो क्लैरिटी लेकर आइए कि इसी बिजनेस में आगे बढ़ना है, इसी बिजनेस में, इसी LIC एजेंसी में हमें आगे बढ़ना है। जान आपको लगा देना होगा इस बिजनेस के लिए। एक्सेप्ट आपको करना है कि बस यही है जो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्राउडली आप लोगों से मिलिए और लोगों से जाके मिलिए और अपने धंधे के बारे में बताइए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब सेल्समैन अपना मुंह खोलता है ना, तो उसके मुंह में पैसा जाता है, और जो सेल्समैन अपना मुंह नहीं खोलता है उसके मुंह में मिट्टी भी नहीं जाता है। तो अपना मुंह खोलना शुरू कीजिए और एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनिए। ठीक है, पहला पॉइंट था क्लैरिटी ऑफ माइंड। दूसरा, फोकस। प्रॉब्लम कितना भी बड़ा आ जाए इस प्रोफेशन में आपको प्रॉब्लम आएगा ही। ये जॉब तो है नहीं 9 से 6 का कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह गए, एक्स अमाउंट का काम किए, 6 बजे अपने घर लौटे। ये तो चैलेंजिंग काम है, जहाँ डेली आपको नए लोगों से मिलना है, डेली नए चैलेंजेस फेस करना है, और इसीलिए इस प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा है। नहीं तो सब लोग नौकरी ही कर रहे होते हैं। 14 लाख लोग क्यों काम कर रहे हैं इसमें? तो यहाँ चैलेंजिंग है, यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे, डेली प्रॉब्लम्स आएंगे, और अलग अलग तरह का आपको प्रॉब्लम आएगा, चैलेंजेस आपको आएगा। तो आपको 1 महीना अगर आपका सेल नहीं आया तो आपको बिजनेस को चेंज नहीं कर देना है। बहुत सारे जो अनसक्सेसफुल, जो नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते कि 1 महीना 2 महीना 4 महीना वो यहाँ पे काम करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो दूसरा काम शुरू कर देते हैं। वो म्यूचुअल फंड बेचना शुरू कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड बेचना शुरू कर देते हैं, वो पोस्ट ऑफिस का काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका फोकस क्लैरिटी था नहीं माइंड का। पहला चीज क्लैरिटी ऑफ माइंड था नहीं, दूसरा फोकस नहीं था। थोड़ा अनसक्सेस उनको मिल गया, स्टार्टिंग में सक्सेस उनको नहीं मिला, तो वो अपना प्रोफेशन चेंज करने लग जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको जिद होना चाहिए कि मुझे इसको ही करना है, इसको ही करना है। सेल्स में चैलेंज आपको लेना है। अगर किसी क्लाइंट ने अगर आपको बोला कि मुझे तुमसे बीमा नहीं लेना है, तो आपको जिद्दी हो जाना है कि इसने मुझे ना बोला है, अब तो मैं इसे बीमा बेच कर ही रहूंगा, देखता हूँ कि किसमें कितना दम है, जिसमें दम होगा वो जीतेगा। तो आपके अंदर ये दम होना चाहिए, इसने मुझे ना बोला है, अब तो मैं इसका बीमा करके ही रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये कब होगा? जब आप फोकस्ड होंगे। अगर आप 4 जगह पे काम कर रहे होंगे कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ तो दिक्कत है, दिक्कत आपको, जिसको काम नहीं करना है ना, उसको हर जगह दिक्कत आएगी। और लास्टली फिर वो LIC एजेंसी छोड़ के फिर वो सबसे कंफर्ट जोन वाला काम करेगा, वो काम है जॉब करेगा वो 9 to 7 वाला, और वो काम आपको करने नहीं है। तो आप कैसे सफल नहीं होंगे? आपको इस चीज के लिए आपको जिद्दी होना है। दिमाग मत आपको दिमाग नहीं लगाना है कि मार्केट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। प्रोडक्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है। सेल्समैन अच्छे होते हैं जो कोई भी प्रोडक्ट को बेच देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट भी सेल कर देते हैं। तो अपना दिमाग मत लगाइए कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो चाइल्ड प्लान सही नहीं है, तो मार्केट में रिसेशन आने वाला है, कल खराब होगा, तो 2023 के जून के बाद क्या होगा। ये सब आप दिमाग मत लगाइए। सब कुछ अच्छा है और आप अपना बेस्ट दीजिए, बस मार्केट में फोकस रहिए। क्लैरिटी ऑफ माइंड पहला चीज क्लियर रखिए और फोकस रहिए। अच्छा प्रोडक्ट मत ढूंढिए, अच्छा सेल्समैन बनिए। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये था। तीसरा था कंसिस्टेंसी, रोज काम करने का है। आपको डेली काम करना है, सेल मिले या नहीं मिले। ये प्रोफेशन है, आपको
पहले आपको क्लियर हो जाना है इस प्रोफेशन में कि यहाँ पे आपको यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको डेली 3-4 लोगों से मिलना ही मिलना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज 3 दिन मिले और चौथा दिन फिर आप घर आके बैठ गए या कहीं रिज्यूमे फॉरवर्ड करने लगे जॉब के लिए, तो फिर आप इस प्रोफेशन के लिए आप नहीं बने थे। आप बिजनेस करने के लिए नहीं बने थे, आप फिर जॉब करने के लिए बने थे। जॉब वाले मानसिकता था आपका, गुलामी वाली मानसिकता थी आपकी। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है और सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर आपको बनना है तो आपको डेली काम करना है, डेली आपको नेगेटिविटी सुननी है। मैं कहता हूं कि रियल सेल्समैन वो होता है, वो नहीं होता है जो गया और वो सेल करके लौट आया, उसको सेल मिल गई, फिर दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी सेल करके लौट आया। वो रियल सेल्समैन नहीं होता है। रियल सेल्समैन वो होता है कि जब वो डेली जाता हो ब्रांच में, डेली जाता हो मार्केट में, और मार्केट में जाने के बाद उसे डेली निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता हो, लोग उसे मना कर दे, मना करने के बाद भी वो गिरता है, गिरने के बाद उठने के बाद दोबारा से हिम्मत जुटाता है और दोबारा से जाके वो क्लाइंट को फिर से प्रपोजल देता है, किसी दूसरे क्लाइंट को, फिर दूसरा क्लाइंट उसे मना करता है, वो तीसरी बार देता है। तो जो बार बार गिर के उठ के बार बार हिम्मत जुटाता है वो रियल सेल्समैन होता है, ये मेरा मानना है। सेल हो गई तो वो कोई बड़ा सेल्समैन नहीं बनेगा, लेकिन 10 बार गिर के जो 11वीं बार वो सेल करेगा ना, और वो जो 10 बार गिरने के बाद जो वो सीखेगा, वो कभी एक सेल में जो तुक्का, इसको कहते हैं तुक्का लग गया, 2-3 बीमा उसे मिल गई, वो कोई बहुत बड़ा सेल्समैन नहीं बनता है। सेल्समैन वही बनता है जो 9 बार गिर के 10वीं बार वो सेल करे और उसी इंथुजियाज्म के साथ सेल करे, उसी एनर्जी के साथ सेल करे। तो आपको डेली सेल मिले ना मिले, आपको 8 बजे डेली तैयार हो जाना है, तैयार होकर फील्ड में आपको चले जाना है। अपने कंपनी को प्यार कीजिए, अपने जॉब को प्यार कीजिए। टारगेट अगर पूरा हो भी जाए तो आपको आराम नहीं करना है। वैसे आपका क्या टारगेट है आप ही डिसाइड करते हैं। टारगेट आपको बड़ा ही टारगेट रखना है, इसीलिए आप इस प्रोफेशन में आए हैं। 20,000, 30,000, 50,000 रुपये कमाना था तो फिर तो आप कहीं नौकरी भी कर सकते थे। अगर 50, 60 या 70,000 रुपये कमाना है तो फिर तो आप कहीं जॉब कर लेते। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बाकी इंश्योरेंस एजेंट की तरह 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपया मंथली कमाना है, जो लोग कमा रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आपको टारगेट हमेशा बड़ा रखना है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि नजरिया आपको पॉजिटिव रखना है। लास्ट एक एग्जांपल के साथ मैं आपको नजरिया समझाना चाहूंगा कि नजरिया होता क्या है, इससे आपको क्लियर होगा। आज के बाद फिर आपको किसी के बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आज के बाद। रामायण में राम थे, कैकई थी। कैकई जिंदगी भर राम में शत्रु देखी, पूरा जिंदगी कष्ट में उनका बीत गया। दशरथ राम जी में सिर्फ पुत्र देखे, तो पुत्र वियोग में उनका पूरा जिंदगी बीत गया। सीता माता राम जी में सिर्फ पति देखी, तो पति के वियोग में उनको बहुत साल वनवास में काटना पड़ा। रावण राम में शत्रु देखे, तो उनका अंत कितना भयानक हुआ हम सभी को पता है। सिर्फ एक ही ऐसे शख्स थे जो शुरू से अंत तक राम में भगवान देखे, और इतना शिद्दत से भगवान देखे कि वो खुद ही भगवान बन गए, वो थे हनुमान जी। तो हनुमान बनिए। जब किसी चीज को मानना है तो उसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। राम एक ही थे, नजरिया लोगों का अलग अलग था, और जिसका नजरिया जैसा होता है उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है प्रकृति की तरफ से। हनुमान जी ने राम जी में शुरू से अंत तक भगवान देखा, ये इसलिए वो खुद ही भगवान बन गए। राम तो एक ही थे, अपना अपना नजरिया था। तो हमारा प्रोफेशन एक हो सकता है, नजरिया अलग अलग। हमारा प्रोफेशन एक ही है लेकिन नजरिया अलग अलग हो सकता है। तो यही मुझे आपको बताना था। LIC एजेंसी वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। इसमें टाइम आप डिसाइड करते हैं, इनकम भी आप डिसाइड करते हैं, और क्लाइंट भी आप डिसाइड करते हैं, अनलाइक एनी अदर XYZ प्रोफेशन। तो प्राइड फील कीजिए कि आप LIC के साथ जुड़े हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हैं, इंडिया की तो सबसे बड़ी फाइनेंशियल जायंट है ही। और सक्सेस स्टोरीज पढ़िए LIC में। भरत पारेख, वेंकटेश्वर राव से लेकर बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उनके बारे में आप पढ़िए, जो मंथली 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया मंथली कमाते हैं सब। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। भरत पारेख का तो डेली का इनकम 3 से 4 लाख रुपया है। तो इनकी किताबें पढ़िए, इनको फॉलो करिए, और
उस हाइट पे पहुंचिए। आप इमेजिन करके देखिए कि इंश्योरेंस एजेंसी में अर्निंग का क्या अपॉर्चुनिटी है, और बाकी भीड़ जिधर जा रही है नौकरी जो लोग करते हैं, क्योंकि वो इतना चैलेंजेस फेस नहीं कर पाते हैं। वो 9 to 7 का उनको जॉब मिल जाए, 30 तारीख को सैलरी आ जाए, वो उसी में संतुष्ट रहते हैं। कुछ लोगों को चींटी का भूख होता है, कुछ लोगों को हाथी का भूख होता है। जॉब वालों को चींटी का भूख हो सकता है, लेकिन बिजनेसमैन को हाथी का भूख होता है। तो हाथी का भूख बनाइए अपना, ठीक है। तो तब आप ग्रो करेंगे, और फिर जब ग्रो करेंगे और धीरे धीरे जब अपने हाइट पे आप पहुंचेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस LIC एजेंसी में कितना पावर है। और लास्ट में धीरू भाई अंबानी ने भी कहा था कि जॉब के बारे में, धीरू भाई अंबानी का एक कोटेशन है कि अगर आप अपने लिए काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई आपको अपने अंडर में नौकरी पे रखेगा और अपने सपने पूरे करवाएगा। तो दूसरों के सपने के लिए काम मत करिए, अपने सपने के लिए काम कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो फुल टाइम या पार्ट टाइम इनकम के लिए सर्च कर रहा है, तो प्लीज़ दिल्ली NCR में उसको मेरे दिए हुए नंबर पे उनको कहिए कांटेक्ट करने के लिए, और आज ही कहिए उनको LIC से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक।